बद्दोवाल टोल प्लाजा से आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं और आपको बता दें कि आज बद्दोवाल टोल प्लाजा पर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि जितने भी किसान आए हैं लगातार पीला पटका बांधे और महिला भी पीली चुन्नी है तो वो उठ कर आई हुई है और हम इससे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आज जो आप ये पीला पटका उठ गए इसको क्या कारण है? देखिए, आज भगत सिंह की शहीद यादगार है। आज सभी भगत सिंह के कायदे और उनके रास्ते पर चलकर आज लाखों करोड़ों की संख्या में किसानों ने भी उनका रास्ता बना लिया है और सब भगत सिंह बनने की कोशिश में है। जिस प्रकार से भगत सिंह को अपने देश आजाद के लिए कुर्बानी दी थी, आज हिंदुस्तान के जवान भी भगत सिंह बनकर और अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो ये बिल्कुल घर नहीं बैठेंगे, अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। और मोदी को बहुत अच्छा, अगर कानूनों को बदल ले तो उसका हित है जल्दी से जल्दी, वरना 1857 वाला गदर और क्रांति आ सकती है। करोड़ों आदमी अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। अभी क्या कहना जो आज आप शहीदी दिवस पर सारे ग्रामीण पीला पटका उठ के आए, क्या संदेश देना चाहते हो? इसका संदेश ये है कि 1906 और 7 में जब भगत सिंह पैदा होते हैं उस समय किसानों का आंदोलन चला हुआ था और भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई, जो ये आज तीनों कानूनों के खिलाफ हमारा अन्नदाता लड़ रहा है, हिंदुस्तान का किसान इस लड़ाई को लड़ रहा है। 1906 और 7 में यही लड़ाई उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ी गई और अंग्रेज ने 9 महीनों के अंदर ही वो काले कानून वापस लेने पड़े। वो तो अंग्रेज थे, लेकिन आज हमें 4 महीने हो गए। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन आज पगड़ी संभाल जट्टा के नाम पे ये यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान के लोग आज पीली पगड़ियाँ बांध के चले हुए हैं और ये लड़ाई जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होते, रद्द नहीं होते और जब तक MSP का कानून नहीं बनता, तब तक हम ये लड़ाई, हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में पूरे तन मन धन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये पूरे आंदोलन में पुरुषों के बराबर पूरी भागीदारी है। जो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री राम का नारा लाते हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये हमारी माताएं पूरे 4 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर जमी हुई है और बहुत किसानों ने, 300 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दी है, उसके ऊपर एक शब्द बोलने का ये प्रयास नहीं कर रहे और अलग अलग प्रकार से ड्रामे कर रहे हैं। कभी इनको बिचौलिए कहते हैं, कभी इनको माफिया कहते हैं, कभी इनको पैसे के किराए के लाए हुए लोग कहते हैं, लेकिन इनको ये अभी तक ये संभव नहीं हुई है कि ये लोग अपने जान माल सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम पूरे शांति के साथ, पूरे संयम के साथ, जोश होश और खरोश ना करते हुए, होश में रहते हुए इस आंदोलन को लड़ेंगे पूरी शांति के साथ। मैं इस बात के साथ कि हम पूरे तन मन धन से पूरे लोग पूरे तैयार हैं जब तक इन काले कानूनों को रद्द नहीं करते। मैं इस बात के साथ जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, मेहनत का जनता का भाईचारा और भी किसान महिलाएं चांद रहेगा। भाई कौन सा नाम किया? क्या कहना जो कृषि कानून वापिस होने लग रहे भाई? हाँ जी, कौन सा नाम क्या हो? बेलर खा के आंधी। क्या कहना जो कृषि कानून है लगा? हाँ, मैं न्यू कहना चाहवा जी, बोलो ना भी, जो ये सारी शक्ति नारी आ रही है नी, या झांसी की रानी ने भी ये काम कराया था और झांसी की रानी तय घाट हमने भी न लाइयो। जिस टाइम पर मैं चलांगे संसद में सबसे पहली तो मोदी और की कड़िया कुर्सी नहीं पावेगी। हम इतना कहना चाह पूरे शांति से बैठे हाँ और शांति से हाँ। जिस टाइम वो आएगी नहीं क्रांति, फिर न्यू देख ले संसद में क्या लोग सारी नारी चलेंगी उड़े मनस पाचर नारी आगे। भाई इतना कहना चाहूँ हाँ, मैं झांसी की रानी का घाट न ला ले मोदी मान ने। हाँ जी, क्या कहना चाहिए आपका? बस ये कहना चाहूँ जो कह दिया सारे जने
मोदी किसान की धरती पे आया होगा, पैदा होया जिद जी गोडरिया चल लिया था तो किसान की धरती पे पैर धर के चारों पैर हाथ चल लिया था, पैरे चल लिया था। मोदी जी जिद भी धरती की किसान की धरती थी। मोदी जी तख्ती लेके स्कूल में चल लिया तो मोदी जी किसान की लकड़ी की धरती थी, लकड़ी किसान की थी। मोदी जी खाना खाना सीखा तो किसान का था। मोदी जी उस टाइम पे सारे काम करने लगा, सारे किसान के काम से चल रहा था। मोदी जी कॉलेज में जाने लगा, किसान की लकड़ी का बेंच था, होगा नहीं था। हमारे साथ और भी किसान है यहाँ पर लगातार। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? निधि। तो क्या कहना जो कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला हुआ? मैं तो यही कहना चाहूंगी मोदी जी से कि इन तीनों ही कानून को वापस ले लो, वरना हम अपने आप लेंगे। झांसी की रानी जिंदाबाद। तो यहाँ पे जो पीली पगड़ी क्यों पहनी हुई आपने? क्योंकि आज भगत सिंह शहीद हुआ था, वो अपने देश के लिए शहीद हुआ था। उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। जो वो देश, जब वो मरने वाला था, उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। उसने अपनी देश की मिट्टी मांगी थी कि मुझे सिर्फ अपनी देश की मिट्टी चाहिए। अगर कोई शहीद होता है तो वो यही चाहता है कि हमारा देश जिंदा है। लेकिन भारत को ये मोदी जी मार रहा है, क्यों? एक कहावत और कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे तो हास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो गुड़िया आप? 5th में। तो जो आपके अंदर इतना जोश है, क्या आपके दादाजी क्या करते हैं? मेरे दादाजी किसान हैं। आप देखते हैं लगातार किसान की जो पोती है वो किस प्रकार उसमें जोश भरा हुआ है। भगत सिंह की जो जयंती है, आप उनके विचारों को भी देखते हैं। हमारे साथ और भी बच्चे हैं। क्या नाम गुड़िया आपका? मुस्कान। तो क्या कहना आपका जो आंदोलन चला हुआ, आज भगत सिंह जयंती पर आप यहाँ पहुँचे हो? मैं यही कहना चाहूंगी कि तब भगत सिंह शहीद हुए थे तो उनकी आखिरी इच्छा थी उनके देश की मिट्टी, और आज हम सब इसी मिट्टी के खातिर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसी मिट्टी के खातिर हम मर मिटने को तैयार हैं। हमारी बस सरकार से यही प्रार्थना है कि वो ये काले कानून वापस ले ले, क्योंकि ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। आप देखते हैं लगातार बच्चों का जोश भी काबिल तारीफ है। यहाँ आप देखते हैं एक छोटा बच्चा भी पगड़ी बांध के आया हुआ पीले रंग की, और कहीं ना कहीं एक युवाओं के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी एक अलग से संदेश है कि किस प्रकार युवाओं में देशभक्ति की भावना पनप रही है। हमारे साथ और भी महिलाएं। हाँ ताई, क्या कहना आपका? 80 साल की बुढ़िया और बच्चों के लिए और फिल्म है गरी यू मोदी मारो बनाया बना था, यूए कौन जन्या था इसकी माँ है मारा वर्गिया का जन्या आया। अरे हमने डट के वोट दिए और मारा बनाया बनया। फिर यवानी लावा गई ना है, यवानी लावा के 3 काम मारे दूर कर जो। बड़ी जय जयकार है मोदी की, और नहीं मारा साला नहीं लगता मोदी। लड़ना भी नहीं चाहते, मारा तो ये 3 काम सूट कर दिया मैं लड़ते को। न्यू मुट्ठी पर बर कटाया, बेटा तो लोको लोको कर रही थी बुढ़िया, मैं तो कर नहीं रही थी। मेरे तो एक किला है, मैं कड़ा जाऊंगी, कड़ा मेरे बच्चे जाएंगे। अब तो आपस से लड़ांगे नहीं लड़ांगे। हाँ भाई, पंचायत में बात मीडिया वाले हो रहे इतनी तो पूछ लो मोदी यू से किसका क्या कहता यू अच्छे दिन आने वाले है। ये रोड पे बिठा दिए सारे के सारे बूढ़े बच्चे जवाना ने तो कहना क्या है इतनी जात का बेरा नहीं हमने तो इसका यू बना दिया बोले अच्छे दिन आने वाले है। और बिठा दिए सारे बड़े अच्छे आए इसी करिया के है नहीं तो बता दो झूठ झूठ बोलो नहीं रहा बंगाल में। हमें बंगाल में भी जाएंगे इबे हमने तो यूं बोले 3000 करेंगे पुलिस ने विधवा की उरे कट्टो नहीं मैं तो दंगल के बच्चे जिसके हम और भी चल लेंगे कह दिए उसने मोदी ने सुना दिए ये बात। बस इतनी आप देखते किस प्रकार महिलाओं में भी किसान जो आंदोलन उसको लेकर कितना जोश भरा। हमारे साथ एक युवा बनेगा। हाँ जी, आप एक युवा होने के नाते शहीदी जो दिवस है इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। और ये फांसी की सजा सुनाने में आरएसएस का जो जज था ना, आरएसएस से जुड़ा हुआ जज था,
उसने डेथ वारंट पे साइन किए थे। और जो एक मुस्लिम जज था उसने इस्तीफा देना अपना मतलब वो समझा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन भगत सिंह और की फांसी के ऊपर डेथ वारंट के ऊपर साइन नहीं करूंगा। आज ये मुस्लिम वर्ग को कहते हैं देशद्रोही, जबकि इनका जो आरएसएस का जो संघ का जो सदस्य था जो जुड़ा हुआ था उसने देशद्रोह का सबसे बड़ा काम किया था। ये तो पूछते भी वीर सावरकर को है जिसने 11 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी अपनी सजा कम कराने के लिए। आज ये उसको देशभक्त का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनकी नीतियों के चलने की बजाय आज ये आरएसएस को एक एजेंडे के रूप में लेके चल रहे हैं और देश को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो शासन है ना, शासन वो लोगों का और लोगों के लिए होना चाहिए। गांधी जी ना तो पुलिस प्रशासन के हक में थे कि भाई देश के अंदर पुलिस व्यवस्था हो, ना पूंजीवाद व्यवस्था के हक में थे और ना एकीकरण व्यवस्था के हक में थे। वो इन तीनों चीजों के विरोध में थे और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस का जो संघ था और गोडसे जो उनसे जुड़ा था उसने इसीलिए गांधी जी की हत्या की थी, क्योंकि जो आने वाला समय था ना वो किसानों का और मजदूरों का होने वाला था अधिकार शासक के ऊपर। लेकिन इन्होंने जानबूझ के इन्होंने खत्म करने के लिए कि गांधी जी को खत्म कर दे, आगे इनके अनुदेशों को खत्म कर दे, ये उनकी नीतियों पे नहीं चलते लेकिन माला जरूर चलाते हैं। आज हर बार गांधी जी की 2 अक्टूबर को जयंती होती है उस पर फूलों की माला पहनाई जाती है, लेकिन उनके नीतियों और उनका जो पथ प्रदर्शन था उसको सभी पार्टियां भूल चुकी है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है और उसमें ये भी शामिल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कल शायद परसों दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे यहाँ पे और दीपेंद्र हुड्डा से किसी भाई ने या किसी मीडिया वाले ने ये सवाल नहीं किए कि आज जो बीजेपी की नीति है ना, जो बीजेपी एक तानाशाह का रूप ले चुके हैं उसका सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस सरकार है। क्योंकि कांग्रेस ने 7 साल में ना तो बीजेपी के खिलाफ किसी मोर्चे पे आवाज उठाई है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे फसल बीमा के नाम पे किसानों को लूटने का काम किया हो बीजेपी सरकार ने, और चाहे वो यह पूंजीकरण जो ये जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं जमीनों का, फसलों का पंजीकरण कराते हैं उसमें किसान परेशान हो रहे हैं। महंगाई की मार है, गैस सिलेंडर का रेट डबल हो चुका है, ठीक है, पेट्रोल डीजल के रेट डबल हो चुके हैं। आज तक हरियाणा के अंदर या देश के अंदर कांग्रेस सरकार ने रोड के ऊपर आके प्रदर्शन नहीं किया है। अगर खिलाफ होते विपक्ष का काम होता है कि लोगों की आवाज बढ़ना, लेकिन विपक्ष आवाज नहीं बढ़ा। आज किसान है जो और जो कमेरा वर्ग है वो इस देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके चंदे इसके झंडे के नीचे जो राजनीतिक पार्टियां बाकी जो विपक्षी दल है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं ताकि आने वाला समय उनका हो। ये लड़ाई नेता बदलने की और चेहरा बदलने की नहीं है, ये लड़ाई है नीतियां बदलने की। हमने नीतियां बदलनी है इस देश की, क्योंकि पिछले 70 साल से जो कुछ पूंजीपति वर्ग है उसमें कांग्रेस भी आ गई और बीजेपी भी आ गई। ये हम गरीबों के ऊपर राज कर रहे हैं। मैं कहता हूं 2020 के अंदर जनवरी के अंदर 90 करोड़ आम मतलब मिडिल वर्ग था और 2021 के जनवरी का आंकड़ा आया उसके अंदर 3 करोड़ 70 लाख गरीबी रेखा के नीचे आ चुके जो मिडिल वर्ग है। तो देश की ये है सिस्टम, असली हकीकत ये है। तो इन चीजों को गौर करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें आज भगत सिंह बनने की जरूरत है और ये ऐसा पहला इतिहास बनेगा। अब की बार पहली बार देश का जो नेता है ना, जो देश का नेता किसान का बेटा बनेगा, किसान संसद में जाके बैठेगा और तभी इस देश का सुधार होगा। जय जवान जय किसान।